खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, जलाली, बाबरकत, पुरफज़ और कादिर नाम में आप सबों की सलामती हो। आज बड़ा खूबसूरत दिन खुदावंद ने हमें बख्शा और इस दिन में यूं तो ये दुनिया का बनाया हुआ दिन है, लेकिन बड़ा खूबसूरत लगता है। मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जितनी माँ यहाँ पर बैठी हैं उन सबको लॉयन ऑफ जुडा मिनिस्ट्री की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू। आज का कलाम हमेशा की तरह हमारी हड्डियों को ताजगी बख्शने वाला हमें सिखाएगा कि एक मसीही माँ क्या होती है। बड़ी मर्तबा हम मदरहुड में ये भूल जाते हैं कि हम मसीही माँ हैं। हम समटाइम्स चीजों को लेकर पैनिक हो जाते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारी होती है ना। कल एक जगह हम इनवाइटेड थे, तो वहां पर बहुत सारी माएँ थी, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको दिन का वो कौन सा काम है जो बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो वहां पर जितनी माँ थी, वो एक स्कूल था, जितनी माएँ बैठी थी तकरीबन 90% माओ ने 99% माओ ने पता क्या था, सुबह सुबह बच्चों को उठाना। लेकिन आखिर में मैं और पास्टर डैनी जब वहां पर खड़े थे, तो पास्टर डैनी ने कहा, आपको क्यों मुश्किल होती है बच्चों को सुबह सुबह उठाने में? इट मीन्स कि हम डिसिप्लिन नहीं है। हम देर से सोती है, बच्चे देर से उठते हैं, इसलिए आपको मुश्किल होती है। बड़ी जगहों पर हम भूल जाते हैं कि हमें किस तरह से डिसिप्लिन होने की जरूरत है। हमें बाइबल की रूह से किस तरह से चलने की जरूरत है। कलाम में इंसान 21 बाब में लिखा है कि वो सुबह सवेरे ही सोकर उठ जाती है, अपने घर का बंदोबस्त करती है। और ये मेरे साथ निकालिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इंसान 21 बाब। हम इसमें देखेंगे कि एक मसीही माँ कैसी होती है। फिर इसके बाद ग्रेजुअली हम बाइबल में से चंद एक माँ का किरदार देखेंगे जो आज भी माँ के अंदर बसता है, जो आज भी माँ के अंदर रचा हुआ है, लेकिन शायद हमने कलाम को नहीं पढ़ा और उसकी 24-30 आयत तक हम पढ़ते हैं। कपड़े बनाकर बेचती है और पटके सौदागरों के हवाले करती है। यानी बिजनेस विमेन भी हो सकती है, बिजनेस भी कर सकती है। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, आइंदा, और वो आइंदा आयाम पर हंसी करती है। उसके मुंह से कैसी बातें निकलती हैं? हिकमत की बातें निकलती हैं। एक ईमानदार औरत अपने मुंह से हिकमत की बातें निकालती है, इधर उधर दी नहीं मारती। अक्सर ऐसे होते हैं, बड़ी औरतें ऐसी होती है जो बिला वजह बहुत ज्यादा बोलती है, जिन्हें हर वक्त बोलने की बड़ी आदत होती है। और औरतें तो वैसे ही बड़ी बदनाम है चैटिंग करने में। चैटर बॉक्स इन्हें अक्सर कहा जाता है। जहां दो औरतें बैठ जाए वहां पर खामोशी नहीं होती। लेकिन कलाम बयान करता है कि बाइबली औरत, बाइबली माँ खामोशी वाली औरत नहीं होती। वो बोलती है, मगर हिकमत की बातें बोलती है। वो बातें बोलती है जो कलाम में लिखी है, वो बातें बोलती है जो कलाम के हवाले से है, वो बातें बोलती है जिनके बारे में कलाम हमें गाइड करता है। अक्सर औरतों के पास आप बैठ जाओ ना, आपको बड़े उल्टे मशवरे देते हैं, लेकिन जब आप बाइबली औरत के पास बैठेंगे और बाइबली माँ के पास बैठेंगे, वो आपके साथ हिकमत भरी बातें करेगी, क्योंकि कलाम ऐसा कहता है। फिर 26वीं आयत 27वीं आयत में लिखा है, वो अपने घराने पर क्या करती है? बखूबी निगाह रखती है। क्या रखती है? और काहली की रोटी नहीं खाती।
बखूबी क्या रखती है जी? क्या हम निगाह रखे हुए अपने घरानों पर? साढ़े ते बच्चे जो सिगरेट पीते फड़े जाते हैं ना, उदों पता लगता होए मैं तो अपने बच्चे नूं इंज दा कदी सोचिया ही नहीं सी। जब हमारे बच्चे बुरी सोसाइटीज में बैठने लग जाते हमें तब अवेयरनेस आती है। ओह एक गल सुनो, साढ़े बच्चे ने यह कर दिता, वो कर दिता, इंज हो गया, उंज हो गया, तो पहले निगाह क्यों नहीं रखी? बच्चा गलियां च अवारा फिरदा है, मां कहती चल फिरदा रहे, रोटी का टाइम लंघ जाओ तो मैं थोड़ी रेस्ट करा। इंज होंदा है, बड़ी दफा इंज हो जाता सर। असी निगाह नहीं करते, लेकिन बाइबली औरत हमेशा अपने घराने पे निगाह रखती है, वो निगाह करती है। अगर उसका बेटा सौदा लेने गया है ना घर से, तो अगर 5 से 10 मिनट के अंदर वापस नहीं ना आया, तो एक बाइबली औरत फिक्र करेगी उसकी। ये बातें बड़ी छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये हमारी बुनियादें हैं। अगर 10 मिनट के अंदर बैनर सौदा लेकर नहीं ना वापस आता, तो 11वें मिनट में हमें HB लग जाता है। बैनर भी लौटा नहीं है, बैनर भी आया नहीं है। रात को एक बुजुर्गा हमारी गली में खड़ी थी, तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था। हम यहाँ से निकलकर घर को जा रहे थे, घर के सामने ही है। उस बुजुर्गा माँ ने कहा बैनर को कि बेटा मेरा घर यहाँ तक है, गली क्रॉस करनी थी और आगे तक था थोड़ा सा। तो मुझे ज़रा छोड़ा, मुझे अंधेरे में समझ नहीं आ रहा। बैनर उसको छोड़ने गए हैं, मैं और उसके पापा दोनों फिक्र में वहीं पे खड़े रहे जब तक बैनर लौटा नहीं। 1 मिनट की बात, हमें बखूबी निगाह रखने की भी ज़रूरत है। एक बाइबली माँ अपने बच्चों पर, उसके कामों पर, उसके आने जाने पर, उसके उठने बैठने पर, खाने पीने पर, जागने सोने पर निगाह रखती है। फिर लिखा है उसके बेटे उठते, क्या करते? उठते और उसे क्या कहते हैं? मुबारक कहते हैं। उसके बेटे उठते और उसे मुबारक कहते हैं। हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, माँ का दिन। और मैं समझती हूँ कोई दिन माँ के बगैर होता ही नहीं। एक घंटा घर च औरत कढ़ के वेखो, तो लग पता जाएगा बा माँ का। भाइयों के साथ बात कर रहा हूँ। जब एक कहेगा वॉशरूम जाना है, एक कहेगा खाना खाना है, एक कहेगा मामा नहा दो, एक कहेगा इंज कर दो, उंज कर दो, मामा ये खत्म हो गया, मामा वो लेना है, कानून लग पता चले। हम माओ का दिन सेलिब्रेट करें। आज हम माओ की बातें ही करें कलाम की रूह से। लिखा है उसके बेटे उठते और उसे क्या कहते हैं? मुबारक कहते हैं। और उसका शौहर भी उसकी क्या करता है? तारीफ करता है। बढ़िया मामा ने तैयार होके ना पूछा होगा कैसी लग रही है, मैं भी पूछ रही। हमें हमेशा बाइबल की रूह से तैयार रहने की जरूरत है। तैयार रहना सिर्फ ये नहीं कि हम ये लिपस्टिक लगाएं, मेकअप करें, अच्छे कपड़े पहने, नहीं, ये भी ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी मसीही तैयारी की है हमारे अंदर। अभी हम देखेंगे कि क्या ये बातें बाइबल की उन औरतों पर लागू होती हैं जिनके बारे में आज हम सीखने को है। उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता और की कहता है कि बथेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई, लेकिन तू सब पर है सबकत ले गई। बाइबली औरत, बाइबली माँ अपने घराने में सबकत ले जाती है। हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है स्तुदा होगी, उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सितारिश होगी।
उसके कामों से मजलिस में उसकी क्या हो तो उसी तो अपनी और तरीफों अपनी कर कर खप जाने। मेरी सास ने मेरी तारीफ नहीं की, मेरी नांदने ने की, और देखा सड़ गई मेरे को। लिटरली हम ये बातें करते हैं। बहुत मर्तबा हम बाइबल की लू से बाहर निकलकर जिंदगी गुजारते हैं बीइंग मदर, लेकिन चंद एक औरतें आपको उनका किरदार दिखाती है। जो बातें अब हमने पढ़ी है ना, देखिएगा क्या ये किरदार बाइबल में बाइबल की इन औरतों के अंदर मौजूद है। आइए सीखते हैं। हालेलुया। जब मैं सरमन को प्रिपेयर कर रही थी तो प्रिपेयर करते हुए मैं देख रही थी कि एक बाइबली माँ क्या सिर्फ बायोलॉजिकल मदर होती है, यानी जिसने बच्चे को जन्म दिया बस वही होती है? नहीं, एक बाइबली माँ बच्चे को सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, बच्चे की रूहानी, जिस्मानी और उसकी हर तरह की परवरिश की जिम्मेदार होती है। हर तरह से बच्चे को लेकर ग्रो करने वाली होती है, हर तरह से बच्चे की परवरिश करने वाली होती है। कलाम क्या कहता है? खरूज 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत, और जो निकाल ले वो पढ़ ले। अब बच्चे गौर से सुनिए। बाप की 12वीं आयत। जी जी। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना? इज्जत करना। इज्जत करना क्या है? अगर आप हुक्म मानना, अगर आप मेरे साथ हैं तो जवाब दे सकते हैं। नहीं भाई, कुछ कहना चाहेंगे? इज्जत करना क्या है अर्शिद भाई? बात पर अमल करना। और और कोई? माँ बाप से मोहब्बत करना, माँ बाप का डर मानना, माँ बाप की इज्जत ये नहीं कि मुंह दे माँ प्यो की इज्जत कर लिया। मकसद जब घर से बाहर जाते हैं ना, हम बच्चों को कह के जाते हैं चूल्हा नहीं चलाना, आपने सब कुछ बना पड़ा ये खा लेना। अगर बच्चे सिर्फ हमारे सामने चूल्हा ना जलाएं और हमारे पीछे से चूल्हा जलाएं तो क्या ये बाप और माँ की इज्जत का एलिमेंट है? अरे डर तो वो है कि माँ बाप पास ना भी हो तो बच्चों के अंदर रहे। माँ पहली बात जो आज हम सीखेंगे, जन्म देने वाली होती है, उसकी इज्जत करना जरूरी है, क्योंकि कलाम कहता है। हम सोचते हैं सिर्फ माँ को 3 टाइम का खाना दे दिया, माँ को कपड़े ले दिए, दैट इज इज्जत। मेरा भाइयों से सवाल है जो शादीशुदा भाई हैं, शादी के बाद कभी आप अपनी माँ को पर्सनली कभी आइसक्रीम खिलाने लेके गए हो कि अम्मी आज जिस तरह मैं अपनी बीवी को लेके जाना, बच्चों को लेके जाना, अम्मी आज तेरे नाल जाना है? गए कभी? सैम भाई गए हैं, तालियां बजाएं। ओ साजन भाई लिखिए। हमें लगता है कि जिस माँ ने जन्म दे दिए ना, और उसके बाद हमारी शादियां भी कर दी हमारे जवान होने के बाद, अब उसकी स्टोरी एंड। माँ की इज्जत सिर्फ आपकी शादी तक महदूद नहीं है, शादी के बाद भी बहुत सारे फराइज हैं जो आपने माँ के लिए निभाने होते हैं। एवरी सीजन हम अपनी बीवी को
कपड़े बना के देते हैं, सीजन के बना के देते हैं कि नहीं देते? हम अपनी वाइफ्स को बड़े कपड़े बना के देते हैं। क्या सीजन के कपड़े पहनना हमारी माँ पर नहीं उतरा? क्या इज्जत सिर्फ उसको 3 वक्त की रोटी देना है, उसकी जरूरियात को पूरा करना नहीं है? अरे माँ का जन्म दे देना ही बहुत बड़ी बात है। आप तो उसका एहसान नहीं उतार सकते इस बात का। मैं स्टडी कर रही थी और डीपली स्टडी कर रही थी, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरी भी हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। जैसे ही औरत जन्म देने वाली हालत में आती है, उसकी कंडीशंस बिगड़ना शुरू होती है। बहुत सारी चीज़ों को वो फेस करती है। गौर से सुनिएगा, आज मेरा मैसेज सिर्फ माँओं के साथ नहीं है, उनके साथ भी है जो यहाँ पर बैठे और बाप का किरदार निभा रहे हैं और माँओं को बात बात पर ब्लेम करते हैं। बच्चा बिगड़ गया, तेरा कसूर। बच्चे ने अच्छी गाली की थी, तू नहीं सिखाया। माँ का जन्म देना, जैसे ही वो उस हालत में आती है, सॉरी हम उसी बात पे वापस आते हैं, जैसे ही माँ उस हालत में आती है, क्या आसान होता है इस कंडीशन में से गुजरना? मैं पढ़ रही थी और बहुत डिटेल में पढ़ रही थी। मैंने सर्च की और देखा कि ग्लोबली, पूरी दुनिया में जब हम सर्च करते हैं कि ड्यूरिंग गिविंग बर्थ, पैदाइश के वक्त जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो उसकी ज़िंदगी का कितना रिस्क होता है। मेडिकल की बच्ची बैठी हुई है यहाँ पर, ये भी बैठी हुई है और भी हैं। कितना रिस्क होता है भाई? 99.9% औरत मौत के मुंह के अंदर होती है। और बर्थ देने की जब हालत में आती है, जब हामला होती है, तो वो औरत बड़ी डिफरेंट फेजेस से गुजरती है। कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी हाथों पैरों पे सूजन, कभी सर का दर्द, कभी मतली का आना, कभी खाना ना हजम होना, कभी पेट इतना सख्त हो जाना कि उठना बैठना भी मुश्किल हो जाना। आसान नहीं है जन्म देना। क्या सोचते हैं आप अपनी माँ के बारे में कि बस दैट इज अ प्रोसेस? नहीं, वो एक ट्रॉमा में से गुजर कर आती है आपको जन्म देने के लिए। और आपके बच्चों की माएँ एक ट्रॉमा में से गुजरी होती हैं। फिर मैं ग्लोबली देख रही थी, पूरी दुनिया में अगर 1 लाख माएँ एक वक्त में जन्म दे रही है ना, तो उसमें से तकरीबन 223 माएँ उसी वक्त मर जाती हैं। कितनी माएँ मर जाती हैं? 223 माएँ उसी वक्त अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने की खातिर मर जाती हैं, अपने शौहर की औलाद पैदा करने की खातिर मर जाती हैं। और हम, और जो जन्म देने वाली औरत होती है, उसको बातें कर कर के मार छोड़ती है। ड्रामे कर दी, इंज कर दी, उंज कर दी। कम ऑन, बड़ा रिस्की प्रोसेस होता है। मैं पाकिस्तान में मैंने गौर किया, मैंने कहा पाकिस्तान में तो मेडिकेशन अच्छी है, लेकिन कोई बहुत सुपर मेडिकेशन ही यहाँ पर मिलती। गौर कर रही थी कि पाकिस्तान में क्या होता है। पाकिस्तान में अगर 1 लाख माएँ एक वक्त में जन्म दे रही है ना, तो उसमें से तकरीबन 150 से 186 माएँ मर जाती हैं। बड़े बच्चे यतीम हो जाते हैं। बहुत रिस्क लेती है वो जिंदगी में। तो जब आपकी बीवी, मेरे भाइयों, जब हामला होती है, तो उसकी केयर एक्स्ट्रा किया करें, क्योंकि वो खुदा की तरफ से तोहफा आपके लिए ला रही होती है।
काश कि हम ये जो हमारे कल्चरल ताने चल रहे होते हैं ना, कल्चरली तौर पर हम तानाजनी कर रहे होते हैं, तू इंज करनी है, तू इंज करनी है, असी इंज दे नहीं सा, असी उंज दे नहीं सा, उस तानाजनी से बाहर आए। बाइबल में औरत का जन्म देना एक बड़ा वैल्यू रखता है। तो जब मुझे तो ना, मैं पता नहीं किसको बता रही थी, कल परसों बात कर रही थी, मैं कहती थी जो औरतें प्रेग्नेंट होती मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। शादी के बाद ये जो इस प्रोसेस में से गुजरती है, मुझे बड़ी, मेरा दिल करता है मैं इनके लिए एक्स्ट्रा फेवर दूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के अपने शौहर की मिरास को, अपने शौहर की औलाद को इस दुनिया में लेकर आती है। तो मोहब्बत का इससे बड़ा कोई इजहार है माँ कि अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दे। दूसरी बात, माँ क्या होती है? मुश्किल तरीन हालात में एक बाइबली माँ मुश्किल तरीन हालात में खुदावंद पर भरोसा करने वाली होती है। अब इसके बारे में मैं युकबत के बारे में पढ़ रही थी। युकबत का किस किस को पता है? लास्ट टाइम बताया गया था। युकबत मूसा की माँ थी। अब हुआ कुछ यूं कि उस वक्त के बादशाह ने, फिरौन ने ये हुक्म जारी किया कि 2 साल से छोटे बच्चे, 2 साल तक के बच्चों को क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। मूसा की उस वक्त बर्थ हुई थी। मूसा की माँ ने क्या किया? इतने मुश्किल तरीन हालात में अपने बच्चे को पहले तो 3 माह छुपा कर रखा। आसान है बच्चों को छुपाना, 3 माह के बच्चे को छुपाना बिल्कुल आसान है। हो सकता है 1.25 महीने तक हम छुपा सकते हो कि बच्चे की आवाज़ बाहर ना जाए। 3 माह के बच्चे की आवाज़ थोड़ी और लाउड हो जाती है। युकबत ने 3 माह तक अपने बच्चे मूसा को छिपा कर रखा। फिर उसके बाद युकबत ने, जब उसे बड़ा ही मुश्किल होना शुरू हो गई, फिर उसने क्या किया? अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए, हालांकि दिल नहीं करता होगा दिल कि राल लावा टोकरी च ते बच्चे नूं डालदा विच ते सुट दवा नदी च। उसने इतने मुश्किल तरीन हालात में अपने बच्चे को नदी में बहा दिया खुदावंद पर भरोसा करके। और खुदावंद ने इसका क्या किया? खुदावंद उसको महल में ले गया और बादशाह बना दिया। बादशाह शहजादों की तरह उसकी परवरिश की। एक माँ मुश्किल तरीन हालात में खुदावंद पर भरोसा करती है। तीसरी बात, माँ में, सिर्फ माँ में साथ निभाने की कुव्वत होती है आखिरी दम तक। मैं ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन एक बात हमारी अपनी फैमिली की है। हमारा राहुल बहुत छोटा था और बहुत सख्त बीमार हो गया, यहाँ तक कि उसके स्कल के ना 4 हिस्से प्रॉपर नज़र आते थे और ऊपर सिर्फ स्किन होती थी। पता चलता था कि यहाँ पर 4 हिस्से हैं। तो मामा बताती है, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा खुदावन तूने इसको बचाना है। मामा हॉस्पिटल लेके जाने लगी तो पापा कहते ना लेके जाओ, मैनू नहीं लगता है बच्चा बचेगा। लेकिन मेरी माँ खुदावन पर भरोसा करके इन मुश्किल तरीन हालात में हॉस्पिटल ले गई और आज वही बंदा है जो चर्च के सारे काम बड़ी खुशी खुशी। खुदावन मुश्किल तरीन हालात में खुदावन पर भरोसा करने वाली औरतों की मुश्किलों को आसान करता है। चौथी बात, सॉरी, इसी बात को अगर हम मुकद्दसा मरियम के लिए देखें, क्या समा होगा, क्या वक्त होगा कि एक माँ अपने बेटे का बदन छलनी छलनी देख रही है, मगर आखिरी दम तक सलीब के पास नीचे बैठी रही क्योंकि उसका बेटा सलीब पर लटक रहा था।
क्या हमें ये कुव्वत मौजूद है? काश कि हम इस कुव्वत को यूटिलाइज करें मुश्किल तरीन हालात में। फिर वो साथ चाहे शौहर का हो, वो साथ चाहे बच्चों का हो, वो साथ चाहे ससुरालियों का हो, हमने साथ निभाना, क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है। चौथी बात, एक माँ हुर्मत और वफा की मिसाल होती है। किसकी? वफादारी की मिसाल होती है। बाइबल में से रिस्फा का किस किस को पता है? रिस्फा एक माँ थी। दूसरा सैमुएल 21वें बाब की 14वीं आयत से आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। रिस्फा एक माँ थी जिसके खानदान के 7 मर्दों को पहाड़ पर दरख्त के साथ लटका कर मार दिया गया, किसी जुर्म के उसमें दाऊद बादशाह ने यह हुक्म जारी किया। मगर रिस्फा ने क्या किया? रिस्फा उन मर्दों की लाशों तक बड़ी तपती धूप में बैठी रही तब तक जब तक बारिश ना हुई। उसके बेटों की भी लाशें बीच में थी, उसके पोतों की भी लाशें बीच में। जब तक बारिश ना हुई वो अपने बच्चों की लाशों के साथ बैठी रही। और कलाम बयान करता है उन्हें एक मक्खी भी ना बहन दी थी बच्चों की लाश ते परिंदे ते बड़ी दूर दिखा बड़ी उस माँ ने अपने बच्चों की लाश से परिंदों को गोश्त नहीं नोचने दिया और मक्खियों को भी नहीं बैठने दिया। एक बाइबली माँ इस हद तक वफादार होती है। साड़ी वफादारी छेती एंड हो जाती है। सूट नहीं मिले एंड आज वॉलेट च पैसे नहीं एंड जरूरत पूरी नहीं हुई। वफादारी एंड प्यार से पेट नहीं भरता, है ना? हमें बाइबली माँ बनने की ज़रूरत है ताकि हर तरह के हालात में खुदावंद हमें संभाल ले। बहुत सारी माएँ बड़ी वफादारी के साथ अपने बच्चों को संभालती हैं, मगर बहुत सारी माएँ हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, और ये आखिरी बातें होंगी, उन्होंने नेग्लिजेंस दिखाई और कुछ के साथ हादसा हो गए। कुछ दिन पहले एंजेला मुझे बता रही थी, मेरी छोटी सिस्टर, वो बता रही थी कि एक माँ अपनी बच्ची लेकर जा रही थी। कुछ लोग आए, उन्होंने उसके हाथ से बच्ची छीनी, गाड़ी में डाली एंड दैट्स इट। वो वहाँ पर रोती पीटती रह गई, मगर उसकी बच्ची नहीं थी।